भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यूजीसी के नए नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर आए हैं। ये नियम सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है। जब हम इन नियमों की गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है कि ये सिर्फ एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी हैं। आइए समझते हैं कि ये नए नियम कैसे एक समान शिक्षा के असर सुनिश्चित कर रहे हैं। पहली बार यूजीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना अनिवार्य है। ये केंद्र सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप से एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शैक्षणिक और आर्थिक सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। इन केंद्रों का काम है कि वे ये सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। ये सेंटर्स कैंपस में इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड टीम्स के साथ काम करते हैं, जो छात्रों की हर समस्या का तुरंत समाधान करते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप और फेलोशिप की मजबूती की। सरकार ने 2025 में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स को और भी व्यापक बनाया है। श्रेष्ठा स्कीम के तहत मेधावी एससी छात्रों को प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिल रही है। ये स्कीम सिर्फ एडमिशन फी नहीं, बल्कि पूरी एजुकेशनल जर्नी को कवर करती है। साथ ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में अब तक 60,000 रुपये तक की वार्षिक सहायता मिल रही है। ये राशि सिर्फ फीस के लिए नहीं है, बल्कि हॉस्टल चार्जेस, बुक्स, स्टेशनरी और इक्विपमेंट की लागत भी इसमें शामिल है। इससे छात्रों पर फाइनेंशियल बर्डन कम होता है और वे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। रिसर्च करवाए वाले छात्रों के लिए नेशनल फेलोशिप की व्यवस्था की गई है। ये फेलोशिप न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि छात्रों को अपने रिसर्च वर्क में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एससी और एसटी छात्रों की पूरी फीस सरकार भरती है। इससे उच्च शिक्षा में इन समुदायों की भागीदारी बढ़ रही है और वे अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं। पीएमएजेएवाई स्कीम के तहत हॉस्टल्स का निर्माण भी हो रहा है, जिससे छात्रों को सेफ और कंफर्टेबल रहने की जगह मिल रही है। अब आते हैं फ्रॉडुलेंट कॉलेजेस से बचाव की बात पर। यूजीसी के नए नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी संस्थान इन इक्विटी रेगुलेशंस का पालन नहीं करेंगे, उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे संस्थानों की सभी गवर्नमेंट ग्रांट्स और स्कीम्स रोक दी जा सकती हैं। यहां तक कि सीरियस केसेस में यूजीसी उन्हें रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट से भी हटा सकता है। इससे फेक कॉलेजेस और डिप्लोमा मिल्स का खात्मा होगा और छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। ये स्ट्रिक्ट पेनल्टीज सिर्फ वार्निंग नहीं है, बल्कि एनफोर्सेबल रेगुलेशंस हैं जो इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर करती हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। अब हर संस्थान में इक्विटी कमेटी होनी अनिवार्य है, जिसमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व होगा। ये कमिटीज ये सुनिश्चित करेंगी कि एडमिशन और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन का सही तरीके से पालन हो। साथ ही 24x7 हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की गई है, जहां छात्र अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये कमिटीज बाइएनियल रिपोर्ट्स भी सबमिट करती हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो नए नियमों में ये भी प्रावधान है कि इंस्टीट्यूशंस को अपने करिकुलम और टीचिंग मेथड्स में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को शामिल करना होगा। इससे न केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, बल्कि सभी छात्रों में सोशल अवेयरनेस भी बढ़ेगी। कैंपस कल्चर में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जहां डिस्क्रिमिनेशन के बजाय कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा मिल रहा है। इन सभी प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में सुधार के रूप में दिखाई दे रहा है। जब छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, तो वे अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। इससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है और वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इंडस्ट्री में भी अब डाइवर्सिटी को वैल्यू किया जा रहा है, जिससे इन कम्युनिटीज़ के ग्रेजुएट्स के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी अब इन नियमों के दायरे में आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अब तक कई प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन पॉलिसीज का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। अब उन्हें भी इन नियमों का पालन करना होगा, वरना उन्हें रिकॉग्निशन खोने का खतरा है। इससे एजुकेशन सेक्टर में यूनिफॉर्मिटी आएगी और सभी इंस्टीट्यूशंस में सेम स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे। ये सभी बदलाव मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां मेरिट और अपॉर्चुनिटी दोनों का सही संतुलन है। यूजीसी के ये नए नियम सिर्फ रूल्स नहीं हैं, बल्कि सोशल जस्टिस और एजुकेशनल इक्विटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है।
इससे न केवल SC, ST और OBC समुदाय के छात्रों को फायदा होगा, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण होगा।